चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अनुपात समानुपात की। और हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे थे और आज हमारा अगला टाइप होगा जो विलयन पर आधारित प्रश्न होते हैं उन पर जो मिश्रण होगा। मतलब एक बर्तन से दूसरे बर्तन में मिलाएगा, फिर आपको पूछेगा किस अनुपात में मिलाया जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो देखो, इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए देखो एक्स मानकर भी आप सोल्व कर सकते हो। और इस प्रकार के प्रश्नों के बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन मेथड एक अच्छा वही होता है जो जल्द से जल्द आपका आंसर निकाल दे। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने टाइप की ओर। पहला हमारा टाइप है धातु पर आधारित प्रश्न। देखो, इस पर हम सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं कि यदि ए और बी दो मिश्र धातु हैं जो सोने और तांबे के मिश्रण से बनाई गई है, यदि ए और बी में सोने और तांबे का अनुपात 5:3 और 5:11 है, यदि समान मात्रा में ए और बी को मिलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई हो, तो सी में सोने और तांबे का अनुपात ज्ञात करें। मतलब आपको क्या बोला गया है कि दो, मान लीजिए आपके पास में दो बर्तन है, मेरे पास में एक बर्तन है ए, पहला जो मेरा बर्तन है ए, ये बोला गया कि दो बर्तन है ए और बी। इन दोनों बर्तनों के अंदर सोना और तांबे का मिश्रण बना हुआ है। मतलब गोल्ड और कॉपर का आपके पास में मिश्रण बना हुआ है। ठीक है, दोनों में से गोल्ड और कॉपर का। ठीक है, ये मैंने रख दिया गोल्ड और आपका कॉपर। ठीक है, गोल्ड और कॉपर का अनुपात बना हुआ है। कि पहले में देखा बोला कि 5:3 में बना हुआ है, 5:3 में। दूसरी में देखिए बोला कि 5:11 में बना हुआ है, 5:11 में। इनको तीसरे बर्तन में आपको किस अनुपात में मिलाया जाए कि सोने और तांबे का जो अनुपात है वो बराबर हो जाए। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम दो मेथड का यूज करते हैं। देखो, एक्स मान करके तो हम सोल्व करेंगे नहीं। पहले आपको क्या करना है कि देखो इनकी मात्राएं हैं, कुल मात्रा देखो कितनी है। देखो, कुल मात्रा दोनों की है, इनकी तो है 8। ठीक है, पहले बर्तन में। और दूसरे बर्तन में देखिए कितना है, 16 हो गया आपका। ठीक है, दोनों को ऐड किया तब। अब इनको अगर हम पात्र तीसरे में अगर मिलाए, बर्तन तीसरा जो आपका सी होगा उसमें अगर मिलाए, इसमें अगर आपका गोल्ड और कॉपर अगर मिलाए, गोल्ड और आपका कॉपर इन दोनों में अगर मिलाए, तो देखिए क्या करना है। देखो, पहले बर्तन में देखिए आपको क्या करना है, इनका अनुपातों को आपको ऐड कर लेना है। देखो यहाँ पे देखो गोल्ड का अनुपात कितना है, 8 में से 5 है, तो हो गया भाई भाई 5। इसका जो 8 में कितना हिस्सा है, इसका 8 में से इस गोल्ड का 5 हिस्सा है। ठीक है, ऐसे लिख दिया। और दूसरे बर्तन में देखिए गोल्ड का कितना हिस्सा है, आप बोलोगे कि 8 में से 3 का हिस्सा, मतलब 3/8 हो गया। ठीक है, देखिए ये था कॉपर का, सॉरी ये कॉपर का है, कॉपर का लिख दिया मैंने गलत से, इसको हटाइए, ये कॉपर का था। इसमें दूसरे पात्र में आपको देखना है कितना हिस्सा है, 5 में, मतलब 16 में से आपका 5 हिस्सा है, मतलब 5/16 है। ठीक है, देखिए अब कॉपर का हिस्सा भी देख लीजिए इसी प्रकार। पहले पात्र में कितना है, 3/8, मतलब 8 में से इसका 3 हिस्सा है, 3/8 है आपका। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे पात्र में देखिए कितना हिस्सा है, 11 में, मतलब 16 में से 11, मतलब 11/16। इनका ले लीजिए आप एलसीएम। ठीक है, इसका 8 और 16 का एलसीएम लिया तो यहाँ पे देखो 16 मेरा एलसीएम हो गया। ये कितना हो गया, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, मतलब 10 हो गया। ये मेरा 5 ऐसे के ऐसे रख दिया यहाँ पे। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एलसीएम मेरा 16, 8 दूनी 16, ये हो गया मेरा कितना 6, और ये मेरा 11 का 11 ऐसा का ऐसा। देखिए ये बराबर है, इनको तो उड़ा दीजिए यहीं पे। तो कितना हो गया, 15:17, 15:17 मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर मेरा सी हो गया। एक मेथड तो था ये आपका ये। तरीका नंबर का अगर हम 2 की बात करें तो देखना, तरीका नंबर 2 की, इसमें आपको क्या करना है, आपको दोनों पात्र दिए गए, उनको अनुपात देखो। पहले पात्र में तो है 5:3 गोल्ड और कॉपर का, पहले में है गोल्ड और कॉपर। इसी प्रकार दूसरे में देख लीजिए आपका गोल्ड और कॉपर। ठीक है, और यहाँ पे मैं रख देता हूं पात्र नंबर 3 गोल्ड और कॉपर, इसमें हम उनका आंसर निकाल लेंगे। पहले में है आपका 5:3, दूसरे में है आपका कितना, 5:11। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखना है
क्या देखना है कि यहाँ पे देखो इनकी कुल मात्रा कितनी है, 8 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुल मात्रा आपकी 16 है। अब देखिए दोनों पात्रों को बराबर मात्रा में मिलाना है तीसरे पात्र में, तो क्यों ना मैं हम पहले ही दोनों पात्रों की मात्राएं बराबर कर लूं। इसको बराबर करने के लिए इसको अगर मैं 2 से मल्टीपल कर दूं तो क्या इस पात्र की मात्रा बराबर हो जाएगी। अगर बराबर हो जाएगी तो आप अपना मान रख दीजिए यहाँ पे। तो क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे कुल योग आपका 2 से मल्टीपल हुआ है, तो गोल्ड का मान भी 2 से मल्टीपल होगा और कॉपर का मान भी 2 से मल्टीपल होगा। तो देखिए 5 दूनी 10 हो गया, मतलब 2 को 5 से मल्टीपल किया तो कितना हो गया, 10। तीसरे पात्र में देखो 10 कर दिया। इसी प्रकार इधर से आपका कोई मल्टीपल हुआ नहीं तो 5 का 5 आपका ऐसा का ऐसा। कॉपर का देखो 2 से मल्टीपल हो तो 3 2 6 हो गया, और ये मेरा 11 ऐसा का ऐसा। आंसर हो गया 15 अनुपात मेरा 17 हो गया। ये हो गया मेरा आंसर। देखिए एक लाइन में इस प्रकार भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो आपका ये था, और देखो सबसे बेस्ट तरीका आपका यही रहेगा, और एक आप ऐसा करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए 2 बराबर क्षमताओं वाले बर्तन पानी और दूध के मिश्रण में भरे हुए हैं, जिनका अनुपात क्रमशः 3:4, 5:3 है। यदि दोनों मिश्रण तीसरे बर्तन में मिलाए जाए तो नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा, आपको ये बताना है। करना क्या है दोस्तों, जैसे जैसे आपको दिया है वैसे वैसे आप अपना मान रख लीजिए उसी तरीके से। देखिए पहले बर्तन में आपका कितना अनुपात है, 3:4। किसका है, पानी और दूध का, मतलब वाटर और मिल्क का है। वाटर और मिल्क का आपका है, और दूसरे बर्तन में भी आपका वाटर हो गया, और ये मेरा हो गया दूध। ठीक है, पहले में कितना है, 3:4, 3:4, और दूसरे में कितना है, 5:3। ऐड कर लीजिए इनकी मात्राओं को, कितना, 7, और ये कितना हुआ आपका 8। यहीं पे मात्रा बराबर कर लीजिए। अगर इसको मैं 7 से मल्टीपल कर दूं मतलब 56, और ये इसको 8 से मल्टीपल कर दूं तो ये भी कितना हो गया, 56। ठीक है, अब एक अलग बर्तन में अगर इनको मिलाना है वाटर और दूध को, वाटर और दूध को, देखिए 8 कितना होता है, 24 हो गया। दूध की एक मात्रा पहले बर्तन से 24 आ गई, दूसरे में आपने 7 से किया तो कितना हो, 7 पंजे 35। ठीक है, इसी प्रकार अब दूध की देख लीजिए, 8 छो कितना हो गया, 32 हो गया। ठीक है, और ये मेरा प्लस 7 या 21। इधर 24 और 35 को आप जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 59 हो गया। ठीक है, इधर 32 और 21 को जोड़ा तो आपको कितना हो गया, ये मेरा हो गया आपका 32 और 21 को अगर हम ऐड करेंगे तो मेरे दोस्तों ये हो जाएगा मेरा 53। ठीक है, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 3 कंटेनरों के आयतन का अनुपात 3:4:5 है, और उनमें दूध और पानी का मिश्रण भरा है। मिश्रण में क्रमशः 4:1, 3:1 और 5:2 के अनुपात में दूध और पानी है। इन तीनों कंटेनरों के मिश्रण को एक चौथे कंटेनर में डाल दिया जाता है, तो चौथे कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो देखिए क्या करना है कि आपके पास में 3 कंटेनर हैं। मान लीजिए एक कंटेनर है मेरा ए और दूसरा कंटेनर है मेरा बी, इसी प्रकार तीसरा कंटेनर है मेरे पास में सी। इनके आयतनों का अनुपात दे रखा है 3:4:5। अब इनमें क्या भरा हुआ है आपका, दूध और पानी, मतलब मिल्क और आपका वाटर भरा हुआ है। ठीक है, मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर, और ये मेरा दूध और पानी। इनका अनुपात दे रखा है 4:1, 3:1 और 5:2। ठीक है, अब इनकी कुल मात्रा देखो, यहां पे कितनी हुई, 5 हो गई। कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, तो अब देखना इसकी मात्रा हो गई मेरे पास में 5, और इसकी मात्रा कितनी हो गई मेरे पास में 4, और इसकी मात्रा कितनी हो गई, 7। अब इनको ले लीजिए आप एलसीएम, मतलब एक ऐसा अनुपात बना लीजिए, एक ऐसी वैल्यू बना लीजिए कि जिस पर ये तीनों बर्तनों की जो
मात्राएं हैं वो बराबर हो जाए, मतलब 140 पर ये तीनों बराबर होंगी। तो अगर इसको मैं मतलब 5 और 4 7 का मैंने एलसीएम लिया तो 140 आया, और 5 का भाग अगर 140 में देंगे तो कितनी बार गया, 28 बार गया, तो ये हो गया 28 से मल्टीपल। इसी प्रकार 4 पे करते हैं तो 4 में 4 का 140 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये आपका जाएगा 35 बार। 7 का कितनी बार जाएगा, 7 का जाएगा आपका 20 बार। ठीक है, अब इनके आयतनों का अनुपात और दे रखा है तो उससे भी मल्टीपल करा दीजिए, मतलब 28 को 3 से, 28 को 3 से, और 35 को 4 से, और 20 को 5 से। अब देखो 28 84, और 84 को अब आप इनको तीनों पात्रों को देखो अलग में मिलाएंगे तो यहां से मैं देखो क्या कर लेता हूं, इनकी पहले वैल्यू निकाला 28 84, और 84 को अगर मैं 4 से मल्टीपल करता हूं तो कितना होता है मेरा, 336 होता है। 336 हो गया, और ये मेरा 84 का 84। पहले बर्तन में तो ये मात्रा आ गई। दूसरे बर्तन में देखिए 35 को अगर हम 4 से मल्टीपल करते हैं तो कितना होता है, 140, और 140 को 3 से मल्टीपल किया तो कितना हो गया, 420। और ये मेरा 140 ऐसा का ऐसा हो जाएगा 1 से मल्टीपल करेंगे तो। इसी प्रकार ये 20 पंजे 100, 100 को 5 से किया तो ये हो गया 500। ठीक है, ये मेरा कितना हो गया 500, और ये हो गया मेरा 200। अब आप कर लीजिए इनको ऐड, मतलब दूध को एक जगह ऐड कर लीजिए और पानी को एक जगह ऐड कर लीजिए। तो दूध का मान देखो 336, 420 और 500 कितना हो गया, 1256। 500, 900, 1200 और ये 20 30 56 हो गया, तो कितना हो गया 1256 हो गया। ये हो गया मेरा 1256। दूध का मान कितना हो गया 1256। इसी प्रकार पानी का कितना हो गया, देखिए 200, 340 और 84 कितना हो गया, 424 हो गया। अब इनको काट लीजिए आप, देखो 4 से कट रहा है तो 8 से भी कटेगा। काटेंगे देखो 8 से काटिए तो कितनी वर्ग जाएगा, ये जाएगा 8 कम 8, मतलब 1 और 8 पंजू 40 और 8 7 56, 157 बार कट गया ये 1256। और इसको काटेंगे तो 8 पंजू 40 और 8 24, तो कितना अनुपात हो गया मेरा 157.53 हो गया। ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक धातु में जिंक कॉपर टिन का अनुपात 2:3:1 है तथा धातु बी में कॉपर टिन शीशे का अनुपात 4:5:3 है। दोनों धातुओं को बराबर मात्रा में मिलाकर नई धातु बनाई जाती है। तो बताओ नई धातु में शीशे का भाग कितना होगा, मतलब शीशे का भाग पूछा होगा। तो पहले बर्तन में जिंक पहले बर्तन में आपको जिंक और कॉपर और टिन ये दे रखा है, कितना अनुपात है 2:3:1 दिया गया। दूसरे बर्तन में देखिए कॉपर, टिन और शीशे का अनुपात दिया गया, मतलब लेड का कितना है 4:5:3। अब इनकी कुल मात्रा देखिए कितनी होगी, इसकी होगी 6 और इसकी कितनी होगी 12। अब देखो दोनों पात्रों की मात्रा को यहीं पे आप बराबर कर लीजिए। अगर इसको मैं 2 से मल्टीपल कर दूं तो ये 12 हो गया, और ये पहले से 12 है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए सारे अनुपातों को एक जगह कर लीजिए। यहाँ पे हो गया मेरा जिंक, और ये मेरा कॉपर, और ये मेरा टिन, और ये मेरा शीशा। देखो जिंक का मान पहले में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, दूसरे में जिंक दे नहीं रखा तो 4 का 4। कॉपर देखो दोनों में है, पहले में कितना हो गया देखो 3 2 6, 6 तो 1 हो गया। और देखो दूसरे में कितना हो गया, कॉपर का कितना है 4 है, तो यहाँ पे आपका 4 ऐसा वैसा, तो इसमें मैंने ऐड कर दिया गया। टिन का देखिए, टिन का पहले में कितना हो गया 2 और दूसरे में कितना हो गया 5, ठीक है। और लेड का 3 ही है आपका है। इनको ऐड कीजिए कितना हो गया, ये मेरा अनुपात 4 और ये मेरा 10 और ये अनुपात मेरा 7 और ये मेरा 3 का 3 ऐसा का ऐसा। कुल हिस्सा कितना हुआ, मतलब अनुपातों का ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 24, कितना हो गया 24। अब मुझे पूछा है शीशे का हिस्सा। अब देखो कुल 24 में से शीशे का हिस्सा 3 है, तो शीशे का भाग कितना होगा, अगर आपको 3 में से 24 का अगर आप भाग देंगे तो आपको शीशे का हिस्सा मिल जाएगा। तो मतलब मैं कर दूंगा 3/24, जो मेरा हिस्सा आएगा कितना आएगा 1/8 मेरा हिस्सा आ जाएगा। और यही मुझे क्या पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि दो बोतलों में क्रमशः 2:3 और 1:2 के अनुपात में अम्ल और जल है, इन्हें 1:3 के अनुपात में मिला दिया जाता है, तो बताइए नए मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, दो बर्तन है, पहले में बड़ा है आपका क्या, अम्ल और जल, मतलब एसिड और जल का मुझे अनुपात दिया गया और इसमें कितना बड़ा हुआ है 2:3, और दूसरे में आपका एसिड और अम्ल का अनुपात कितना है 1:2। अब देखिए पहले आपको क्या करना है, इनकी मात्राओं को मुझे बराबर कर लेना है। तो कितना हुआ, देखो यहां पे मेरा हुआ 5 और यहां पे कितना हुआ 3। अब क्या करना है, इनकी मात्राओं को बराबर करना है। इसको कर दीजिए 5 से मल्टीपल और इसको कर दीजिए 3 से मल्टीपल, 15 पे मात्राएं हो जाएंगी बराबर। अब क्या बोला कि इन्हें 1:3 के अनुपात में मिलाया जा रहा है। 1:3 में अगर आपको मिलाया जा रहा है तो आपको क्या करना है कि इसमें से आपको क्या करना है कि अब आपको देखिए बोला है कि इन्हें 1:3 के अनुपात में मिला दिया जाता है। इसको क्या करना है, इस अनुपात को पहले को जो पहला पात्र है उसको 1 से मल्टीपल कर दीजिए और दूसरा पात्र उसको 3 से मल्टीपल कर दीजिए, बस इतना ही चेंज है और कुछ नहीं है। तो यहां पे मैं 1 को यहां पे कर देता हूं और 3 को यहां पे मल्टीपल कर देता हूं। अब देखिए अब आपका जो नया, देखो अम्ल वाले मान को अम्ल में रख लीजिए और पानी वाले को पानी में रख लीजिए। देखो ये मात्रा 3 हुई तो 3 हुआ कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे में देखिए अम्ल की मात्रा, देखो 5 3 15 हो रहा है, ये 15 हो रहा है तो अम्ल का मान कितना हो गया 15। अब पात्र 2 में देखिए, देखो वाटर का देखो 3 हो रहा है तो 3 3 9 हो गया और दूसरे में अगर 15 को 2 से करूं तो कितना हो गया मेरा 30 हो गया। तो अनुपात कितना हो गया मेरा 21 और ये मेरा 39। काट लीजिए आप 3 से काटेंगे तो 3 7 21 हो गया और ये हो गया 13 3 39, ये 7:13। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर मेरा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी प्रकार का एक प्रश्न और लेते हैं कि दो तरह के पीतलों में तांबे और जस्ते का अनुपात क्रमशः 8:3 और 15:7 है। यदि दोनों तरह के पीतल को पिघलाकर 5:2 के अनुपात में मिश्रित कर दिया जाए तो एक नए प्रकार का पीतल बन जाता है। तो इस नए प्रकार के पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात बताना है आपको। ठीक है, पीतल में तांबा और जस्ता मतलब आपको कॉपर और जस्ता आपको दिया गया है। कॉपर और जस्ता क्या दिया गया है, मुझे कॉपर और जस्ता दिया गया है और इधर और रख देता हूं मैं कॉपर और जस्ता। ठीक है, कॉपर का अनुपात 8:3 है और दूसरे में है 15:7 है। अब देखिए इनकी कुल मात्रा यहाँ पे मेरे पास में हो रही है 11 और यहाँ पे हो रही है 22। इन मात्राओं को अगर मैं इसको 2 से मल्टीपल कर दूं तो क्या हो, इनकी मात्रा दोनों पात्रों की बराबर हो जाएगी ना। अब क्या करना है कि 5:2 में तो 5 को यहां मल्टीपल कर दीजिए और 2 को आपको यहाँ पे मल्टीपल करना है। देखो अब 10 देखो अब कॉपर और जस्ते का जो नया अनुपात हो जाएगा कितना हो जाएगा, देखो 5 दूनी 10, 10 को अगर आप 8 से मल्टीपल करते तो कितना होता है 80 होता है। पहले बर्तन में कॉपर का मान 80 था, दूसरे में देखिए 2 को 15 दूनी 30 हो गया तो 30 को यहाँ पे ऐड कर दीजिए। अब देखिए जस्ते का देखिए 5 दूनी 10 और दस्तिया कितना होता है 30 हो गया और यहाँ पे 2 को किया तो 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, तो अनुपात कितना हो गया 110:44। 11 से काट लीजिए कितना हुआ 10:4 और कट रहा है तो ये हो गया मेरा 5:2, 2 से कट रहा है और यही मेरा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक मिश्रण में स्प्रिट और पानी 3:2 के अनुपात में, यदि इसमें से पानी की तुलना में 3 लीटर अधिक स्प्रिट हो तो मिश्रण स्प्रिट की मात्रा कितनी होगी। देखो जो दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाए अधिक कम, बस कुछ नहीं करना है, अधिक या कम का नाम आते ही बस अनुपातों में आपको अंतर कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे स्प्रिट और पानी दे रखा है, स्प्रिट और पानी और इनका अनुपात दे रखा है मुझे कितना 3:2। देखो अधिक की बात की है या कम की बात किसी की करे अंतर कर लेना है। कितने का अंतर है 1 का और इसका मान आपको दे रखा है 3, कितने का मल्टीपल 3 का। अब पूछा है मुझे स्प्लिट का, तो स्प्लिट को क्या करना है ये भी 3 से मल्टीपल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरा 9 और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, एसिड और पानी का अनुपात बर्तन ए और बी में क्रमशः 5:2 और 8:5 में है। दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में मिश्रण निकालकर मिलाया जाए कि एसिड व पानी का अनुपात नए मिश्रण में 9:4 हो जाए। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं दो तरीके आपको बताता हूं, एक तो आप बट्टे वाले से और एक बिना बट्टे वाले से। तो पहले बर्तन में पानी, एसिड और पानी का अनुपात दिया गया है। एसिड, चलिए एसिड और पानी। इसी प्रकार दूसरे में एसिड और पानी, पहले में है 5:2 और दूसरे में है 8:5। ठीक है, कुल मात्रा कितनी हुई, यहाँ पे 7 हुई और यहाँ पे कितनी हुई, 13 हुई। ठीक है, अब आपको किस अनुपात में मिलाया जाए, बोला कि दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में मिश्रण निकालकर मिलाया जाए कि एसिड व पानी का अनुपात नए मिश्रण में 9:4 हो जाए, ये आपको पूछा हुआ। अब देखिए यहां पे एसिड का हिस्सा कितना है, 5/7। इसी प्रकार वाटर का है 2/7 और इसी प्रकार दूसरे पात्र में 8/13 हो गया एसिड का, और पानी का कितना हो गया, 5/13। अब तीसरे बर्तन की हम बात करेंगे कि इसको 9:4 में आपको मिलाना है। ठीक है, तीसरा बर्तन में आपका एसिड और वाटर का जो अनुपात है कितना आपको दे रखा है, 9:4। तो कुल जो मात्रा हो रही है मेरी कितनी हो रही है, 13। तो ये जो अनुपात हो जाएगा 9/13। ठीक है, 9/13 और ये हो गया 4/13। अब देखो किसी भी आप एक से निकाल लीजिए, या तो आप एसिड के मान से निकाल लीजिए या फिर आप वाटर के मान से, किसी भी एक अनुपात को लेकर आप निकाल सकते हैं, मतलब एलिगेशन लगाकर आप निकाल लीजिए। मैं चलो आपको अम्ल से निकाल के बताता हूं, अम्ल की बात करूं, हम एसिड से निकाल के आपको बता रहा हूं। या तो आप एसिड से निकालो या वाटर से निकालो। एसिड का पहले में मान कितना है, 5/7। ठीक है, और दूसरे में मान कितना है, देखो 8/13। ठीक है, और कुल तीसरे पात्र में मान है 9/13। अब देखिए इसको इसमें माइनस और इसमें इसके माइनस, और ये आपका अनुपात आपके सामने हाजिर हो जाएगा। देखो 7 और 13 का एल्शियम लेना है आपको। कितना हो जाएगा मेरा एल्शियम, 13 7 91 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 91 से ये सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीपल आपकी हो जाएगी। अब देखिए 7 से काटेंगे तो ये 13 बार कटेगा, कितनी बार, 13 बार कटेगा। और ये 13 से काटेंगे तो 7 बार कटेगा, और ये 13 से काटेंगे तो ये भी 7 बार कटेगा। अब देखो ये हो गया 13×5 65, ये तो हो गया मेरा 65। ठीक है, और ये कितना हो गया, 8×7 56। ठीक है, और ये हो गया 9×7 63। अब देखिए 65 में से अगर मैं 63 निकालता हूं तो कितना बचता है, 2 बचता है। और इधर 56 में से, मतलब यानी 63 में से अगर मैं 56 निकालता हूं तो कितना बचता है, मेरा 7 बचता है। और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 7:2 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो आप अम्ल से निकाल लीजिए या फिर आप इसी प्रकार वाटर से निकाल लीजिए। अगर आपको इन बट्टे उट्टे में चक्कर हो रहा तो आप बट्टे से बचने के लिए एक तरीका है, तो वो मैं बताता हूं कि बट्टे से कैसे बचा जाए। ठीक है, और भी शॉर्ट मेथड। आपको बोला गया है कि 2 पात्र दिए गए हैं, चलिए एसिड और वाटर का अनुपात है। पहले पात्र में पहला है ए पात्र है, इसमें देखिए मात्रा कितनी है, 5:2। ठीक है, इसी प्रकार पात्र 2 की बात करता हूं तो इसमें है 8:5। और अब आपका नया अनुपात बनाना है, वो कितना बनाना है, 9:4। 9:4 आपको बनाना है, ऐसा प्रश्न में बोला गया है। अब आपको देखिए इनकी कुल मात्राएं देखिए कितनी होगी, इसकी 7 हुई और इसकी कितनी हुई, 8/5 कितनी हुई, 13 होगी, और इसकी भी कितनी होगी, 13 होगी। अब आपको क्या करना है कि ये जो पूरी वैल्यू आई है इसका एक एल्शियम ले लीजिए। आप बोलोगे कि एल्शियम हो रहा है मेरा 91। ठीक है, 91 में आपका एल्शियम हो गया। अब क्या करना है कि 7 का भाग इस 13 में देना है, तो कितनी हुई, 13 हुआ। इसी प्रकार 13 का इसमें भाग देखिए कितना आया, 7 आया। ठीक है, इसी प्रकार यहां से भाग दिया तो कितना आया, 7 आया। अब देखो मैं बट्टे से कैसे बचाता हूं आपको। यहां पे
अब आपको क्या करना है, जो ये अगर आप इसी प्रकार देखो, यहाँ भी दो तरीके से आंसर आप निकाल सकते हो, या तो आप अम्ल से निकाल लीजिए या वाटर से निकाल लीजिए। अब देखो पहले मैंने अम्ल से निकाल के बताया, यहाँ से मैं आपको वाटर से बताऊंगा। देखो देखिए आपको क्या करना है, देखो पानी से मैं यहाँ पे निकाल रहा हूं, ठीक है। आपको क्या करना है कि पानी का अनुपात देखो कितना है, 2 है, और ये इसकी जो वैल्यू कितनी है 91 में 13 है, तो 13 दूनी 26। पहले में हो गया मेरा 26। दूसरे में देखिए 5 है, 7 इसका मान, तो 7 मुझे 35 हो गया। और कुल मात्रा कितनी है, देखो 4 है यहाँ पे, तो 7 चौके 28। अब इसमें क्या करना, आपको माइनस कर देना है। तो यहाँ पे तो मेरा बच गया, देखो 28 में 26 किया तो 2, और ये 35 में स्टार्ट किया तो क्या बच गया मेरा 7 बच गया। तो 7:2 मेरा आंसर हो गया। तो आप इसी भी प्रकार से निकाल सकते हैं, तो आपको बट्टे से आप बच जाओगी, ठीक है। मतलब ये बट्टा उट्टा का चक्कर यहाँ पे नहीं लगने वाला। एक तरीका आपका ये था, तो आप किसी भी तरीके से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक गिलास में दूध और पानी को 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। एक दूसरे गिलास में दूध और पानी को 6:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। इन दोनों गिलासों के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 1:1 में हो जाए। चलिए देखो उसी प्रकार का प्रश्न है। देखिए मिल्क और वाटर की आपके पास में बात कर रहा है, मिल्क और वाटर की। ये हो गया मेरा दूध और ये हो गया मेरा वाटर। पहले में कितनी मात्रा है, 3:5। दूसरे में है 6:1, और जो नई मात्रा है 1:1। ऐड किया कितना हुआ, 8 हुआ। ऐड किया कितना हुआ, 7 हुआ। ऐड किया कितना हुआ, 2 हुआ। इन सभी का मुझे लेना है एलसीएम। इस वैल्यू का कितना हो गया दोस्तों, एलसीएम मेरा हो गया 56। अब देखिए इसकी मात्रा यहां से निकाल लीजिए, मतलब 56 में आपको 8 का भाग देना, कितनी बढ़ गया, 7 बढ़ गया। और इसका कितनी बढ़ गया, 8 बढ़ गया। इसका कितनी बढ़ गया, 28 बढ़ गया, ठीक है। अब देखिए किसी भी एक, या तो मिल्क से निकाल लीजिए आप, वाटर से निकाल लीजिए। मैं दूध से निकाल के बता रहा हूं, अब यहाँ पे दूध से बता रहा हूं। तो दूध का देखो पहले में कितना हुआ, 7 या 21, और दूसरे में कितना हुआ, 8 को अगर 6 से मल्टीपल करूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 6 48। और यहाँ पे 28 को 1 बार किया तो 28 का 28 माइनस कर दीजिए, ये मेरा 7 बच जाएगा, और ये मेरा कितना बच जाएगा, मेरा 20 बच जाएगा, ठीक है। और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात 5:3 है और मिश्र धातु का वजन 200 ग्राम है, तो कितने ग्राम कॉपर और मिलाया जाएगी अनुपात 3:5 हो जाए, ठीक है। जिंक और कॉपर, जिंक और कॉपर का अनुपात मुझे दिया गया कितना है, 5:3। अब देखिए कुल मिश्र धातु का वजन दिया गया, तो हम भी यहाँ भी इनका एक मल्टीपल बना लेंगे, मतलब 5 3 8, और कुल कितना दिया गया है 200 ग्राम, ठीक है। ये ग्राम में है, तो कितने का मल्टीपल, 25 का मल्टीपल। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जिंक की मात्रा हो जाएगी मेरे पास में 175, मतलब 25 से करना है आपको, 125 से करेंगे तो 125 हो जाएगा, ठीक है। और इस 3 अनुपात को भी 25 से करेंगे तो 25 75 हो जाएगा। अब देखिए क्या बोला है, तो कितने ग्राम कॉपर और मिलाया जाए कि अनुपात 3:5 हो जाए। कितने ग्राम कॉपर, मतलब जिंक और कॉपर की यहाँ पे बात हो रही है। देखो जिंक कितना है हमारे पास में, 125 ग्राम, 125 ग्राम, और कॉपर कितना है, 75। अब बोल रहा है कि मुझे कॉपर ही मिला रहा है, तो मान लीजिए कि x ग्राम आपको मिलाना है, जिससे मेरा अनुपात कितना हो जाए, 3:5, मतलब 3/5, मतलब अनुपात फॉर्म को मैं बट्टे में रख दिया। अब कर लीजिए 125 को 5 से मल्टीपल किया, तो क्रॉस मल्टीपल आपको यहाँ पे करना है, तो कितना हो गया ये मेरा 625, और ये मेरा हो गया यहाँ पे देख लीजिए 225, 75 से किया तो 3 को, और ये हो गया मेरा 3x, ठीक है। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा मेरा, 3x मतलब 625 में से आप 225 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, अगर 400 में अगर आप 3 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 103 एकम 3, तो 133 सही, और ये 1/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि 100 किलोग्राम ब्रोस में कॉपर और जिंक का अनुपात 13:7 है,
तो जिंक की मात्रा ज्ञात करनी है। देखो कॉपर और मुझे दिया गया है जिंक, अनुपात कितना है 13:7, कुल कितना हुआ 20 हो गया, और मात्रा है आपका 100 किलोग्राम, कितने का मल्टीपल 5 का मल्टीपल। अब पूछा किसका, मुझे जिंक का पूछा है, तो इसको 7 से मल्टीपल, 7 को 5 से मल्टीपल, तो कितना हो गया 35 kg आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए विलेन पर आधारित प्रश्न। इन प्रश्नों में ध्यान से देखना कि ये थोड़े थोड़े बदलाव होते रहते हैं इन प्रश्नों में। अगर आप प्रश्न के कंसेप्ट को अगर आपको क्लियर कर लोगे तो प्रश्न कैसे भी घुमाकर पूछे आप उसका आंसर चुटकियों में निकाल दोगे। ठीक है, चलिए धीरे धीरे देखो प्रश्न का आपको कंसेप्ट क्लियर करना, प्रश्न बोल क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, वो आपको देखना है। देखिए प्रश्न ध्यान से देखना, एक मिश्र धातु में कॉपर और जिंक 5:2 के अनुपात में यदि 17 किलो 500 ग्राम धातु में 1.250 किलोग्राम जिंक और मिलाया जाए तो कॉपर और जिंक का अनुपात क्या होगा। दो मेथड में यहाँ पे आपको बताऊंगा। एक तो एक लाइन वाला मेथड, देखो यहाँ पे पॉइंटों में है तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा होगा, अगर पॉइंटों में नहीं होता तो एक लाइन में आपका आंसर में बता देता। एक बताता हूँ आपको, वैसे एक्स मान कर देखो, एक्स देखो जहां जरूरत हो वहां पे एक्स लगाए, एक्स बुरा तरीका नहीं है। जहां प्रश्न आपका एक्स में अगर सीधा आंसर आ रहा है तो आप एक्स लगाकर कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे एक्स में बढ़ा जाएगा तो एक्स से हम नहीं करने वाले। तो बोला क्या गया कि कॉपर और जिंक है, ठीक है, कॉपर और मेरे पास में जिंक का अनुपात मुझे दे दिया गया है, कितना दिया है 5:2, ठीक है। अब देखिए तो कुल मात्रा कितनी होगी 7 होगी, तो इसका मान मुझे दिया गया है कि कितना 17.5 किलो आपको दिया गया है, तो 17.5 रख दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या इसको 17 से आप 1/2 कर लीजिए तो 35/2 हो जाएगा आपका। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 7, मतलब 17.5 में अगर आप 7 का भाग देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा 2.5 पर, ठीक है। अब देखना, अब देखो मतलब 7 पे प्रत्येक का हिस्सा 2.5 है, तो कॉपर का कितना हो जाएगा 2.5 से मल्टीपल कर दीजिए, आप बोलोगे कि 12.5 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 को 2.5 से करोगे कितना हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या बोला कि इसमें आप क्या बोला है कि 1.250 किलोग्राम जिंक मिलाया जा रहा है इसमें। देखो मतलब आपको क्या 1 किलो और पाव मतलब 250 ग्राम ये क्या मिला रहा है आपका, इसमें जिंक मिला रहा है। तो कितना हो जाएगा ये तो आपका कॉपर तो 12.5 ऐसा रहेगा, और ये हो जाएगा मेरा 6.250, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंटों को से बचने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे क्या करना है, इस 12.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12.5 लिख सकता हूँ, ऐसे तो लिख सकता हूँ ना 12 से 1/2। इसी प्रकार इसको देखो 6 और ये 250 ग्राम, 250 ग्राम को मैं क्या रख सकता हूँ 1/4 रख सकता हूँ ना, तो आप पॉइंटों से बच गए। अब देख लीजिए इसको कर लीजिए, ये तो मेरा हो गया 25/2, तो 12 दूनी 24 और 25/2, और ये हो गया 6 चौको 24, ये हो गया मेरा 25/4, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल आपको कर देना है। कितना हो गया 25 चौके 100 हो गया, और ये 25 दूना 50 हो गया, तो कितना हो गया 1:2 मेरा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर मेरा 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब तरीका नंबर 2 की बात करते हैं कि इससे भी मतलब शानदार तरीका। देखो यहाँ थोड़ा उसे लंबा तो पड़ेगा लेकिन है बहुत ही शानदार तरीका। इस मेथड में है क्या, देखो इस मेथड को देखिए है ये M1, चलता कैसे है ये M1, बहुत ही शानदार तरीका, परसेंटेज में बहुत अच्छी तरीके से काम आएगा ये M1 D1, और दूसरा रखना है आपको M2 और D2। ये एक मेथड आपका है, ये फॉर्मूला ही है लेकिन बहुत ही काम का है। ये लगता किस चीज पे है, देखो ये उल्टा चलता है। उल्टा कैसे चलता है कि जो चीज आप मिला रही हो उसके विपरीत चलेगा। जैसे आप इसमें देखो यहां आपने क्या मिलाया यहाँ पे आपने जिंक मिलाया, कॉपर आपने देखो जिंक मिलाया, तो ये किस पे लगेगा कॉपर पे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं किस पे लगाऊंगा कॉपर पे, इसको मैं लगाता हूं, ठीक है। देखो कॉपर पे ये लगने वाला है, तो अब आपको देखो कॉपर पे लगना है, तो कॉपर की मात्रा देखो वहां पर आपको देखिए 12.5 किलो आपको दे रखी है, तो उसको मैं सीधा क्या रख देता हूँ 35/2 रख देता हूँ, ठीक है। तो कुल मिश्रण कितना होगा 35/2 हो गया। अब देखिए
अब उसकी मात्रा कितनी है, मात्रा आपको दे रखी है, कितना है देखो, कॉपर का मान है 5 और कितने में से है, 7 में से है, तो 5/7 यहाँ पे आपको रख देना है। अब आ जाइए, कुल मिश्रण कितना हो जाएगा, 35/2 तो आपका इधर है कुल मिश्रण में, और इसमें ऐड कितना करना है, अब जो आपने जो मिलाया था ना, जो आपने मिलाया था, मतलब 1 पाव मतलब 1.25 किलो आपने मिलाया था, मतलब 1.250, तो उसको मैं 1 से 1/4 और 1 से 1/4 को मैं कितना लिख सकता हूँ, 5/4 रख सकता हूं ना। तो ये तो हो गई आपकी वो M2 की मान हो गया, और D2 का मान कितना हो जाएगा आपको निकालना है, x निकालना है। अब देखो इसको सोल्व कर लेना है, कटने वाले को देखो, 7 पंजे कितना होता है, 35 हो गया, तो ये तो हो गया मेरा 25/2, ठीक है। अब देखिए इसको अगर मैं सोल्व करता हूं, एलसीएम मेरा आ जाएगा 8 हो जाएगा, या फिर देखो 4 भी आप मान सकते हैं, देखो बड़ी वैल्यू होगी तो 4 भी आप इसको मान सकते हैं, 4 भी आप इसको मान सकते हैं। और ये इनको आप जोड़ोगे मतलब 70 और ये आपका 5, तो कितना हो जाएगा 75, ये हो गया मेरा 75 और ये गुना x। अब मुझे तो चाहिए x की वैल्यू ही तो चाहिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये मेरा 25/2 और ये 4 आपका ऊपर और 25 मेरा हो जाएगा, 75 मेरा हो जाएगा नीचे, तो ये हो गया 25 75 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो x का मान कितना आया, x का मान हो गया 2/3। अब देखिए जो आपका ये 3 है ना, ये तो है मेरी कुल मात्रा को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। अब मुझे कॉपर और जिंक का अनुपात यहाँ पे मुझे बताना है, तो देखिए, तो 2 तो आपका ऐसा, और जो अगर आप यहाँ पे जिंक का ऐसा निकालना चाहते हो तो इसमें 2 को कर दीजिए माइनस, तो कितना हुआ 1 आया, तो ये हो गया 2:1 आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका आपका ये है, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। देखो ये एक लाइन का तरीका है, थोड़ा पॉइंटों में था इसलिए ये थोड़ा बड़ा चला गया, ये है बहुत ही शानदार तरीका। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी क्वेश्चन में हम ये तरीका लगाएंगे। 25 लीटर एक मिश्रण में एसिड व पानी का अनुपात 4:1 है। यदि 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नया अनुपात एसिड और पानी का क्या होगा। देखो वो ही लगाते हैं जो दूसरा मेथड हमने लगाया था। ये लगेगा किस में, देखो आप पानी मिला रहे हो तो किस पे लगेगा, देखिए अगर आप पानी मिला रहे हो तो किस पे लगेगा मेरे दोस्तों, एसिड पे लगेगा, ये तो अम्ल पे लगेगा। देखो कुल मात्रा कितनी है 25 लीटर आपको दे रखी है, तो यहाँ पे कर देना है आपको 25, पानी पे लगाना है। अब पानी की मात्रा देखिए कितनी होगी, देखो ये कुल अनुपात कितना हुआ 5 हुआ, 5 हो गया, और पानी का हिस्सा इसमें कितना है 1 है, तो 1/5 हो गया। पानी का हिस्सा कितना है यहाँ पे 4 है, सॉरी एसिड व पानी का अनुपात 4:1 है, तो ये हो गया मेरा अम्ल पे में लीटर पानी मिला दिया जाए तो एसिड और पानी का क्या होगा, तो ये मेरा हो जाएगा 4, एसिड का हिस्सा 4, एसिड पे लगा रहे तो एसिड का यहाँ पे होगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखना, अब आपको देखो 25 और इसमें x आपको मल्टीपल, इसमें सीधे आप क्या करना है, 3 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, 3 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, तो ये 3 लीटर आपका पानी आप यहाँ पे मिला दीजिए, और ये मेरा इंटू x, तो कितना हो गया, इसको काटा तो कितना हो गया 5, ये हो गया मेरा कितना हो गया 20 हो गया, कितना हो गया 20 हो गया, और ये हो गया मेरा 28x हो गया। तो x की वैल्यू मेरे पास में कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों, x की वैल्यू हो जाएगी मतलब ये 20 ऊपर और 28 नीचे आपका मतलब भाग दे रहे, तो ये हो जाएगा, काटेंगे तो इसको कितना हो जाएगा मेरा, 4 से काटो तो 4 से 16, 4 पंजे 20 और 4 संता 28, तो 7 तो हो गई आपकी कुल मात्रा, ठीक है। और ये 5 आपका ऐसा का ऐसा, और अंतर देख लीजिए कितने का अंतर है 2 का, तो आंसर कितना हो जाएगा 5:2 मेरा हो जाएगा, मतलब यहाँ आपको अंतर देख लेना है। ये तरीका इसी प्रकार चलता है, तो ऑप्शन नंबर मेरा 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
या फिर उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए एक जग में शराब और पानी का अनुपात 3:1 है, तो मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिलाया जाएगी शराब और पानी का अनुपात 1:1 हो जाएगी। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों में जो भी चीज आपको मिलाई जा रही है उसके विपरीत उस चीज को आपके अनुपात को बराबर करना होगा। तो समझ लिया आपको। देखो वाइन और वाटर का अनुपात दिया गया, मतलब ये हो गई आपकी वाइन और ये हो गया आपका पानी। कितना अनुपात है? 3:1 है। ठीक है। और देखो कितना भाग, मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिलाया जाए। देखो पानी मिला रहा है, मिश्रण को निकालकर पानी मिला रहा है। तो आपको पहले क्या करना है कि देखो 1:1, ये आपका देखो पहले तो देखिए इसकी मात्रा कितनी हो रही है, 4 हो रही है, और इसकी कितनी हो रही है, 2 हो रही है। इस अनुपात को पहले तो आपको बराबर करना है। तो 4 हो गया, 2 से मल्टीपल करने के बाद में अब क्या करना है, पानी डालेंगे। तो जो चीज डाल रहे हैं उसके बाद जो चीज बचती है उसकी मान को आपको क्या करना है, बराबर करना है। तो देखो पानी डालूंगा तो मैं शराब का जो अनुपात है उसको बराबर करूंगा। तो फिर आपका अब देखो वाइन और वाटर का जो अनुपात कितना हो जाएगा, ये तो आपका देखो 3:1, और यहाँ पे कितना हुआ, तो 2 से मल्टीपल किया तो 2 का 2 और ये 2 का 2। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि जो शराब की मात्रा, देखो पानी डाल रहे हैं और इस मान को आपको क्या करना है, बराबर करना है। इसको अगर मैं मल्टीपल कर दूं 2 से और इसको कर दूं 3 से, तो इनकी मात्रा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो नया अनुपात मेरे पास में जाएगा। तो ये भी आपका 2 से मल्टीपल और ये भी 3 से मल्टीपल, तो नया अनुपात हो जाएगा 6:2 और ये हो जाएगा 6:6। ठीक है। अब क्या करना है कि आप इनमें आपको अंतर देख लेना है, क्योंकि देखो पानी मिला रहे तो पानी के मान में अंतर देखिए, आपको कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। ठीक है। अब आपको हिस्सा पूछा गया है, तो ये कुल कितना हुआ, किसका हिस्सा पूछा है, पानी का हिस्सा पूछा है आपको। ठीक है। तो ये कुल मान कितना हुआ, 12। ठीक है, 12 हो गया आपका। तो कितने पे, तो आपको निकाल, तो मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिलाया जाए और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। तो मिश्रण का कितना भाग पूछा है, मिश्रण का भाग पूछा है, तो मिश्रण का भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये बटे हुए आपका 12। तो कितना हो जाएगा आपका 1/3 हिस्सा आपका इसमें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। यदि अनुपात को 2:1 करना है तो कितने लीटर पानी डाला जाए। ठीक है। तो मिल्क और ये मेरा वाटर, कितना अनुपात है, 7:3 करना है आपको, 2:1 करना है आपको। तो पहले तो आपको क्या करना है, इनका कितना हुआ, 11 हुआ, और ये कितना हुआ आपका 3 हुआ। ठीक है। तो इस अनुपात को आपको बराबर करना है पहले तो आपको, किसको, इसको क्या डाल रहे हैं आप, पानी डाला जाए तो इसके अनुपात को आपको क्या करना है, बराबर करना है। तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीपल कर दूं और इसको 7 से मल्टीपल कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो इसको भी आपको 2 से मल्टीपल और इसको भी आपको 7 से मल्टीपल। ठीक है। तो नया अनुपात कितना हो जाएगा, मिल्क और वाटर का, ये तो हो जाएगा मेरा 14 और ये भी 14 और इधर मेरा 6 और इधर मेरा 7। ठीक है। अब देखिए दोनों में देखो अंतर देख लीजिए, वाटर में अंतर देखो, पानी डाल रहे हैं, जो डाल रहा है उसका अंतर देखना है, कितने का अंतर, 1 का अंतर। ठीक है। और ये कुल कितना हो गया, कुल हो गया 14 और 6 20, कितना हो गया मेरा, 20 हो गया, ये 20 हो गया। और 20 का मान कितना दे रखा है आपको, 80 लीटर, कितने का मल्टीपल मेरे दोस्तों, 4 का मल्टीपल। ठीक है। अब देखो ये 4 का मल्टीपल है तो ये भी मेरे दोस्तों 4 का मल्टीपल होगा, इसको भी आपको 4 से कर लिया, कितना हो गया मेरा, 4 हो गया। और यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस तरीके को या तो आप इस तरीके से कर लीजिए, या फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेथड बताया था उस मेथड से भी आप उसको कर सकते हैं। तो देखिए उस मेथड से किस प्रकार से हम करते हैं। ठीक है। किस पे लगेगा, अब ये मैंने बोला था कि ठीक विपरीत, पानी डाल रहे तो दूध पे लगा दीजिए। कुल कितना है, 80 लीटर मिश्रण है। ठीक है। दूध पे, दूध का अनुपात कितना है, दूध का अनुपात आपको दे रखा है 7, और कितने पे है ये, कितने पे मेरे दोस्तों, ये है आपका 10 पे, क्योंकि देखो 7 और 3 10 होता है तो 10 पे हो गया।
ठीक है, दूध पे हम लगा रहे हैं और x का मान आपको ज्ञात करना है और किस अनुपात में मिलाया जाएगी, 2:1 हो जाए तो वहां पे दूध का हिस्सा कितना है, 2 और कितने पे है, 3 पे है। इससे काट दिया तो ये तो हो गया आपका 56 और ये हो गया मेरा 2x/3। इसको काट दीजिए, 28 पर कट गया और ये x बराबर कितना हो गया आपका 28 84। इसमें 80 में और इस 84 में अंतर देख लीजिए, 4 का अंतर है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 200 लीटर दूध व पानी के मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 17:3 है। यदि कुछ दूध और मिलाया जाए तो अनुपात 7:1 हो जाता है। तो मिलाएगी दूध की मात्रा बताइए। तो दूध मिला रहा है तो किस पे लगेगा, ये पानी पे लगेगा। तो चलिए उसी एक लाइन वाले मेथड से करते हैं कि तो कुल कितना है, पानी पे लगाएंगे। कुल मिश्रण कितना है, 200 है। ठीक है, और पानी का हिस्सा देखो 17 है, तो अनुपात 17 और कुल कितने पे है, 17 कितना हो गया, 20 हो गया। अब बराबर क्या करना है, एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। किस अनुपात में मिलाया जाए कि देखो यहाँ पे देखिए दूध और मिलाया जाए तो पहले आपका दूध आया, दूसरा पानी, पानी का अनुपात कितना हो गया, 1, कितने पे, 8 पे। ठीक है, अब क्या करना है, देखो यहाँ पे ये कट रहा है तो कितने बार कट गया, 2 से ये कट गया तो 10 बार कट गया आपका। तो ये तो आपका कितना हो गया, ये तो हो गया आपका 10 को सॉरी यहाँ पे मैंने इसका लिख लिया अनुपात, किसका, ये अनुपात आएगा, हम निकाल रहे पानी पे लगा रहे हैं तो पानी का अनुपात रखिए 3, 17 नहीं है पानी का, यहाँ पे आपका 3 है। पानी का कितना है, 3 है, तो यहाँ पे कर दीजिए आप 3, पानी का हिस्सा है आपका 3, तो ये कितना हो गया, 30 हो गया। और ये हो गया मेरा x/8, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 240। और ये आपको क्या कर लेना, 200 में से 240 का अंतर देख लीजिए, कितने का अंतर है, 40 का। और यही आपका क्या हो जाएगा, दूध की मात्रा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर मेरा बी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या फिर आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं जो पीछे बताया है। अगला प्रश्न देखिए कि दूध व पानी का अनुपात 7:5, यदि 15 लीटर पानी और मिलाया जाए तो अनुपात 7:8 हो जाता है। तो नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा ज्ञात करें। देखो आप ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। आप देखो इसमें एक्स मानकर बताता हूं, एक्स मानकर बताता हूं। तो एक्स से मैंने बचाया था, चलिए देखो एक्स से भी इसकी बहुत जल्द आंसर आ जाएंगे। देखो पहले मान था 7:5, ठीक है। अब आप इसको मान लीजिए x, ये अनुपात मान लीजिए x, पहले की बात हुई। बाद में फिर कितना हो गया, 7:8 हो जाता है 15 लीटर पानी मिलाने पर। बाद में कितना हुआ, 7, इसको आप मान लीजिए 7:8 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है कि मिल्क और वाटर का आपको क्या कर लेना, बटा 4 में लिख लेना है। देखो मिल्क कितना है, 7x, ठीक है। वाटर कितना है, 5x। अब देखिए क्या मिला रहा है, 15 लीटर पानी, तो पानी में 15 ऐड कर दीजिए और कितना अनुपात हो जाए, 7/8 हो जाए। इसको मैंने बटा 4 में क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। कितना, देखो यहाँ पे 7 से 7 कट रहा है तो यहीं पे इसकी छुट्टी कर दीजिए पहले, क्योंकि क्यों मल्टीपल कराए हम, क्रॉस मल्टीपल आपको कर देना है। तो ये कितना हो गया, ऊपर तो हो गया, देखो यहाँ पे किया तो कितना हो गया, 8x हो गया। और ये हो गया मेरा 5x और ये मेरा 15। तो देखो यहाँ पे कितना बचेगा मेरा, 8x में से 5 जाएगी तो 3x और ये कितना बच गया मेरा 15। तो x बराबर कितना हो गया मेरा 5। पूछा है मुझे पानी की कुल मात्रा, तो पानी की कुल मात्रा कितनी हो जाएगी, 5 को इसे 5x से मल्टीपल, सॉरी पानी की कुल मात्रा। तो नए मिश्रण की पूछा है, नए मिश्रण की पूछा, ना कि पुराने मिश्रण की मुझे पूछा गया है। तो नए मिश्रण का अनुपात देखो 8 है, तो किससे करेंगे, 5 से। तो कितनी हो जाएगी नए मिश्रण की, 8×5 40। ऑप्शन नंबर मेरा बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो थोड़ा सा चेंजिंग है, थोड़ा सा इसमें खेला है। देखो प्रश्न का कंसेप्ट क्लियर करना आपको। एक बर्तन में 81 लीटर शुद्ध दूध है, दूध का 1/3 भाग निकालकर उतना ही पानी डाला जाता है और यह प्रक्रिया एक बार फिर दोहराई जाती है। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखो ये प्रक्रिया ऐसे करके 2 बार दोहराई जा रही है। देखो कुल जो मिश्रण है मेरे पास में कितना है, 81 लीटर कुल मिश्रण है। इसमें देखो दूध का 1/3 भाग निकालकर, दूध का 1/3 भाग कर, मुझे आप एक बात बताइए, ये दूध का 1/3 हिस्सा निकाल रहा है, ठीक है। ये तो मेरा क्या हो गया, देखो जिस प्रकार हमने चक्रवर्ती ब्याज में किया था उसी प्रकार देखिए ये प्रश्न है। ये मेरा हो गया वाटर और ये मेरा हो गया मेरा मिल्क। अब देखिए अगर इसका ये 1/3 हिस्सा दूध का हिस्सा है
तो ये कुल जो शेष हिस्सा कितना बच जाएगा, 2/3। 2/3 क्यों बचा कि यहाँ पे देखो अंतर कर लेना है, कितने का अंतर है, 2, तो 2/3 हो गया। अब ये पहले दूध और फिर बाद में 1/3 निकालने के बाद में दूध। पहले जब आपने 1/3 नहीं निकाला तो इसका अनुपात हो गया 3, और निकाल लिया तो कितना बच गया, 2। इसी प्रकार ये प्रक्रिया 2 बार दोहराई जा रही है, तो पहले 3 और बाद में 2। इनको कर लेना है मल्टीपल। ये हो गया मेरा 9 और ये हो गया मेरा 4, कितना हो गया 4। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो गया मेरा, 9:4 हो जाएगा। अब मुझे आप एक बात बताइए कि जो यहां पर मुझे कुल दूध है उसका हिस्सा कितना है, 81 दे रखा है। पहले की बात हो रही है 81, तो कितने का मल्टीपल हो गया, ये 9 का हो गया। तो ये कितना हो गया, बाद में 9 से मल्टीपल करेंगे तो 9 30 27, 9 चौका 36 हो गया। तो अगर आपका मिल्क 36 है तो वाटर कितना हो जाएगा, वाटर अगर 84 में से अगर मैं 36 माइनस कर दूं, यानी कुल दूध में से, कुल मिश्रण में से अगर दूध की मात्रा घटा दूं तो मुझे वाटर मिल जाएगा, और वो कितना हो जाएगा मेरा, 45 हो जाएगा। अब मुझे पूछा क्या है, मिल्क और वाटर का अनुपात पूछा है। तो मिल्क तो मेरे पास में कितना था, 36, और वाटर अब कितना आया, 45। अब इसको आप काट लीजिए, 9 30 27, 9 चौका 36 और 9 5 45। आंसर कितना हो गया, 4:5। ऑप्शन नंबर मेरा डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की चलो हम बात करते हैं। एक मिश्रण में देखो उसी प्रकार का प्रश्न है, पीछे हमने ये कर भी लिया है। एक मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 3:2 है, और किसी दूसरे मिश्रण में ये 4:5 है। दूसरे मिश्रण में कितनी मात्रा पहले मिश्रण को 3 लीटर मात्रा में मिलाई जाएगी, नए मिश्रण में शराब व पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। देखो मैं बट्टा से बचा रहा हूं आपको, उसी प्रकार से करता हूं जैसे पीछे किया था। आपको दे रखा है वाइन, वाइन और पानी, कितना अनुपात है, 3:2। ठीक है, और दूसरे पात्र में 4:2, और कितना अनुपात हो जाए, 1:1 हो जाए। मतलब A प्लस B करना है आपको। ठीक है, क्योंकि इस पात्र में आपको मिलाना है, ये मेरा A हो गया और ये मेरा B पात्र हो गया। कितना योग हुआ, 5 हुआ। कितना हुआ, 6 हुआ। कितना हुआ, 2 हुआ। ठीक है, अब इनका क्या लेना है, इस वैल्यू को आपको लेना है एलसीएम। कितना आया एलसीएम मेरा, देखो 5 × 30 और 90 पे ये क्या हो रही है, सारी वैल्यू कट जाएगी। तो कितना हिस्सा 90 में, 5 का भाग 90 में दीजिए 18, 6 का दीजिए कितना, कितना हो जाएगा, ये 4 2 6, और सॉरी ये 5 है आपका, 5 है, 5 5 5, यहाँ पे आपको करना है 5। ये हो गया मेरा 5, और तो ये कितना हो गया मेरा, 5 4 9 हो गया। यहाँ को आपको करना है 9 करना है। ठीक है, तभी हाँ मैं सोच रहा हूँ यार एलसीएम इतना कैसा आ गया। हाँ, तो ये आपका 9 आएगा, तो इसलिए आपका 90 हुआ। ठीक है, रटे रटाए सवाल है रे। चलो देखिए 9 पे काटेंगे तो 10 पे हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 पे, देखिए 2 का भाग देंगे कितनी पर, 45 पर। कितना, 45। अब आप किसी भी एक से निकाल लीजिए, मैं यहाँ पे शराब से निकालूंगा। तो देखिए वाइन का 18 36 हो गया। कितना हो गया, 36 हो गया। इसी प्रकार वाइन का यहाँ पे देखिए 40 हो गया, और ये वाइन का 45 1 से मल्टीपल हुआ। माइनस कर दीजिए, अनुपात हाजिर हो जाएंगे आपके सामने। किया तो कितना हो गया, ये बच गया मेरा 5 और ये हो गया मेरा 9। ठीक है, अब देखिए अब आपको दे रखा है कि 3 लीटर मात्रा में मिलाई जा रही है। क्या मिलाई जा रही है, पहले मिश्रण की 3 लीटर मात्रा मिलाई जा रही है। पहले मिश्रण की 3 लीटर मतलब 5 में से 3 लीटर मिलाई जा रही है। कितने का मल्टीपल, 5/3 का मल्टीपल। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा आपका 5/3 का मल्टीपल। तो ये 9 इससे मल्टीपल होगा, तो ये होगा 3 3 9। तो कितना हो गया मेरा, ये सॉरी, ये आपको एक काट लीजिए, इसको मिटाइए। ये मात्रा जो हो जाएगी, मतलब 3 में आपका भाग देना है। ठीक है, 3 में भाग देगा तो कितने का मल्टीपल, 3/5 का मल्टीपल। तो ये कितने का हो जाएगा, 3/5 और इंटू ये 9। कट नहीं रहा है तो 9 3 27, 27/5। तो इसको काटोगे तो 5 15 5 चौक 20 और 5 25 हो गया।
तो कितना हो गया 5, बच गया 2/5। 5 सही 2/5, ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बर्तन में द्रव ए बी 7:5 में है। यदि 9 लीटर मिश्रण को निकालकर बी द्वारा भरा जाता है तो ए व बी का अनुपात 1:1 हो जाता है, तो एक की शुरुआती मात्रा कितनी होगी। ध्यान से देखना, एक बर्तन में ए व बी 7:5 में है। ए और बी है कितने अनुपात में है, 7:5 में है। ए और बी की बात कर रहा है, ठीक है। तो कुल कितना हुआ मेरा, 12 हुआ। फिर इनको 1:1 में मिलाना है, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताइए कि जब भी आप देखो, यहाँ पे देखो बी द्वारा भरा जाता है, बी द्वारा भरा जा रहा है, तो एक ही मात्रा को बराबर करना होगा। जिस मात्रा में आप भर रहे हो, जिसमें निकाल रहे हो या भर रहे हो, तो उसको आपको विपरीत चलना है। तो बी से भर रहे हो तो एक ही मात्रा को आपको बराबर करना होगा। तो बराबर कैसे करेंगे, देखो ये 7 है, तो अगर इसको मैं 7 से मल्टीपल कर दूं तो इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, मेरी बराबर हो जाएगी। तो ये भी 7 से मल्टीपल ही होगा, ठीक है। तो इसकी मात्रा अगर 7 से मल्टीपल कर देंगे, अब देखो नया जो अनुपात बन जाएगा मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला तो 7:5 तो आपका ऐसा का ऐसा ही रहने वाला है, 7:5। और ये नीचे कितना हो जाएगा, 7:7। अब देखो बी द्वारा भर रहे हो, तो हम बी द्वारा भर रहे हो, देखो बी द्वारा भर रहे हो तो भरने वाले में से या निकालने वाले में से आपको क्या करना है, अंतर देखना है। देखो पीछे क्वेश्चन मैंने ऐसे किया था, तो कितने का अंतर, 2 का अंतर। और 2 का मान कितना है, 9 लीटर आपको देखो दे रखा है कि 9 लीटर मिश्रण निकालकर, तो कितने का मल्टीपल, ये हो गया 9/2 का मल्टीपल। 9/2 का मल्टीपल मेरा ये निकल के यहां से आया है। अब मुझे कुल मिश्रण की मात्रा कितनी हो जाएगी, 14 यहाँ पे हो जाएगी। किसकी मात्रा हो जाएगी, एक की मात्रा हो जाएगी। अब देखिए तो ये भी 9/2 से मल्टीपल आपको करना है। 9/2 से मल्टीपल करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 9 7 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। अब देखना आगे क्या करना है, हमें बताने एक की मात्रा बतानी है। देखिए एक की शुरुआती मात्रा कितनी होगी, ठीक है। तो यहां से एक की हम मात्रा निकाल लेंगे, शुरुआती मात्रा आपके सामने आ जाएगी। एक का अनुपात कितना है, 7। देखिए यहाँ पे शुरुआती मात्रा का अनुपात ये 7, कुल में कितनी पे है, 12 पे है। तो ये हो गया 7/12। और कुल मात्रा कितनी होगी, 63, ठीक है। इसको कर लीजिए आप मल्टीपल, 7 को 63 से मल्टीपल किया तो कितना हो गया, 147। पहले तो आप इसको काट लीजिए, देखो 3 से काटेंगे तो 4, और ये हो गया 9 7 63। ये आपका सॉरी 4 से काट रही हो ना, 4 से काटेंगे तो इसको हम काट लेंगे 4 × 12। तो 3 से कट जाएगा, ये 3 से काटेंगे देखो 3 चौके 12, कितना हो गया, 3 चौके 12। और ये कट गया आपका 21 बार, ये हो गया आपका 147। और ये हो गया मेरा बटा 4, तो कितना हो गया, 4 × 12। 4 × 12 बच गया 2, उतार लिया 7, कितना हो गया 27। 4 × 24 बच गया 3, और ये हो गया 3/4। तो 36 सही 3/4, ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 20 लीटर 36 लीटर दो मिश्रणों में स्प्रिट और पानी का अनुपात 3:7 है और 7:5। यदि दोनों मिश्रणों को मिलाया जाए तो स्प्रिट और पानी का अनुपात नए मिश्रण में क्या होगा, ठीक है, आपको ये बताना है। एक तो है मेरे पास में स्प्रिट और एक है मेरे पास में पानी। इनका मान है 3:7। तो दूसरे में है स्प्रिट और पानी का अनुपात कितना है, 7:5। स्प्रिट और पानी का अनुपात है 7:5। कुल योग कितना हुआ, 10। इसी प्रकार यहां पे कितना हुआ, 12। पहले में कितना हिस्सा, 20 हिस्सा, 20 लीटर। दूसरे में कितना हिस्सा, 36 लीटर। ये कितने का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल। ये कितने का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल। तो नई मात्रा ये तो कितनी होगी, 2 से गया तो ये तो हो गया मेरा 6, और ये हो गया मेरा 14। और ये इसी प्रकार 5 × 15 और 3 का है तो 7 या 21 हो गया ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनको ऐड कर लें। स्प्रिट वाले मान को स्प्रिट में ऐड कर दो और पानी वाले को पानी में। देखो स्प्रिट का एक तो यहाँ पे है 6 और यहाँ पे कितना आया आपका 21 आया। तो 21 और 6 कितना हो गया, 27 हो गया, ठीक है। और इसी प्रकार वाटर का यहाँ पे देखिए, वाटर का कितना आया
यहाँ पे आपका है 14 और यहाँ पे है 15, तो 14 और 15 कितने होते हैं? 29 होते हैं। और यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि देखिए, एक मिश्र धातु में तांबा, जिंक तथा निकेल 5:3:2 के अनुपात में इस मिश्र धातु के 100 किग्रा में कितनी निकल की मात्रा डाली जाए कि नया अनुपात 5:3:3 हो जाए। ठीक है, तो करना क्या है मेरे दोस्तों, आपको तांबा, जिंक मतलब कॉपर और जिंक और ये मेरा निकेल, अनुपात कितना है? 5:3:2। ठीक है, अब नई मात्रा का अनुपात दे रखा है कि 5:3:3 ये आपको दे रखा। अब देखिए कि इस मिश्र धातु के 100 ग्राम कितना निकेल की मात्रा डाली जाए। निकेल की मात्रा की बात करें तो निकेल के अनुपातों का अंतर देख लीजिए, पुराने अनुपात में और नए अनुपात में कितने का अंतर? 1 का अंतर। और ये जो मान है, नया मान है, जो पहले था 5:3:8 कितना हो गया? 10 हो गया। और इस 10 की वैल्यू मेरे को दे रखी है कितनी? 100 किलोग्राम। ठीक है, तो कितने का मल्टीपल हो गया मेरे दोस्तों? ये 10 का मल्टीपल। तो ये अंतर भी कितने का मल्टीपल होगा? 10 का मल्टीपल। तो एक को अगर 10 से मल्टीपल कितना हो गया? 10 हो गया। और यही मुझे इसमें पूछा गया। ऑप्शन नंबर मेरा बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि एक दूधिया पानी मिले हुए दूध को 9 प्रति भाव लीटर बेचकर 20% मुनाफा कमाता है। यदि 1 लीटर शुद्ध दूध की कीमत 10 रुपया है, तब मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए, एक दूधिया व्यक्ति है, मैं 20% को क्या लिख सकता हूं? 20/100 रख सकता हूं या नहीं, आप ये बता दीजिए। देखो, इनको आपको काटना नहीं है। देखो, काटना क्यों नहीं है देखना, क्योंकि बहुत आगे देखो ये वैल्यू आसान हो जाएंगे। देखो 20%, ये तो आपका देखो 20% का मुनाफा कमा रहा है, तो ये तो आपका क्या हो गया? मेरा मतलब प्रॉफिट हो गया मेरा। ये तो मेरा है प्रॉफिट। और कितने पे कमा रहा है? मतलब सीपी हो गया मेरा। ये मेरा हो गया क्रय मूल्य। ठीक है, मतलब 100 रुपए में खरीदकर उस चीज पर 20 रुपए का लाभ कमाकर बेचता है, तो 20% का लाभ। और कितने पे बेचेगा फिर? एसपी मतलब सेलिंग प्राइस मेरी कितनी हो जाएगी? 120 पे। 120 में उसको बेच रहा है, तो कुल मिलाकर बात क्लियर होगी। मतलब 100 में खरीदकर 20 का मुनाफा कमाकर 120 में उसको बेच दिया, तो 20 का लाभ हुआ नहीं हुआ? 120 इसीलिए पे आया क्योंकि 20% का उसको क्या हो रहा है? मुनाफा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि विक्रय मूल्य निकालने के लिए आप सीपी में से प्रॉफिट आपको ऐड करना पड़ता है। और इस 120 की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी? इस 120 की वैल्यू है 9 दे रखी है। ठीक है, 9 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू हो जाएगी 9/120। हम बात करेंगे 100 पे, तो 100 पे कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों? 100 पे हो जाएगी 9 सही 9/120 इंटू 100। ठीक है, इसको काटा, 1 0 से 1 0, 3 3 9 और 3 चौके 12, और इसको काटा तो 2, ये हो गया 5, मतलब 15/2। तो मेरा सीपी कितना हुआ? 15/2 हो गया। अब देखना, अब ये मैंने मिल्क और ये मेरा वाटर। ठीक है, इनका मैं क्या कर लेता हूं? देखो, मिल्क की कीमत पहले की देखो 10 रुपया है। ठीक है, अब देखो पानी मिला रहे हैं, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो वाटर की जो पानी आपको जो मिला रहे हैं उसकी मात्रा को आपको क्या मानना पड़ेगा? 0 मानना पड़ेगा। क्यों मिला रहे हैं? कि दूध की कोई कीमत, क्योंकि पानी की यहाँ पर कोई कीमत नहीं है, तो यहाँ पे मान लिया आपने 0। तो ये आपका एक्स का मान कुल कितनी है? 15/2 पे। चलिए इनको सोल्व करते हैं। अगर 15/2 में मैं 10 निकालूंगा तो कितना बचेगा? सॉरी, हाँ, तो देखिए, अगर यहाँ पे देखो 0 में से 15/2 जाएगा तो कितना बचेगा मेरा? यहाँ पे 15/2 ही बचने वाला है। ठीक है, और 15/2 में से अगर मैं 10 निकालूंगा तो कितना बच जाएगा मेरा? 5/2 बच जाएगा। ठीक है, इस 2 से 2 की छुट्टी, 5 एकम 5 और 5 थी 15, 3:1 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, इसमें से 6 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिलाया जाता है, और यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है, तो नए मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करिए। तो वो इस प्रश्न में ध्यान रखना कि प्रक्रिया 2 बार तो प्रक्रिया दोहराई जाएगी, और एक बार जो पहला अनुपात है, तो इसका मतलब ये प्रक्रिया 3 बार हो जाएगी आपकी। तो देखो, कुल दूध कितना है? 60 है।
कुल दूध है 60, तो बाहर निकाली गई मात्रा हम यहां से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे कि देखो 6 लीटर दूध निकालकर, 6 लीटर दूध किस में से निकाल रहे हो, 60 में, मतलब 60 में से आप निकाल रहे हो तो कुल हिस्सा कितना हो गया, 1/10 हो गया, मतलब इसको काटा तब। ठीक है, अब देखो एक तो हो गया आपका शुद्ध दूध, ये तो हो गया आपका शुद्ध दूध, और ये हो गया आपका पानी मिलाने के बाद में अशुद्ध दूध। ठीक है, अशुद्ध दूध आपका हो गया, ये मैंने इनका अनुपात बना लिया, मतलब अशुद्ध दूध हो गया। ठीक है, तो दो एक बार तो देखो 10 अनुपात, देखो 10 और 1 यहां से आप कम होगा, देखो पहले आपका देखो यहां पे कम होगा तो कितना बचा, 9 बचा, 10 में से 9 बचा, तो एक बार तो प्रक्रिया ये और 2 बार दोहराई जा रही है, तो 10 9 10 9। अब देखिए 10 की क्यूब कितनी हो गई, आपका 1000 हो गया, और इधर 9 की क्यूब कितनी हो गई, 729 हो गया। अब देखिए आपको किसका मान दे रखा, 1000 का मान दे रखा, मतलब शुद्ध दूध का मान कितना है, 60 लीटर। कितने का मल्टीपल हो गया ये मेरे दोस्तों, ये हो गया 60/1000 हो गया मेरा, कितना मल्टीपल हो गया, 60/1000 हो गया। ठीक है, तो ये भी होगा आपका 60/1000 इंटू 729। ठीक है, चलिए इसको आप सोल्व कर लीजिए, तो एक 0 से एक 0 आपका कट गया, और 729 को आप 6 से मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा, 43, और ये मेरा 74, और ये मेरा बटा 100। अब देखो इसमें आप 100 का भाग मत दीजिए, देखो 2 बिंदु है तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 43.74 आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस अनुपात में 10.20 प्रति किग्रा के चावल 14.40 प्रति किग्रा के चावल में मिलाया जाए कि मिश्रण में 12.60 प्रति किग्रा हो जाए। कुछ नहीं करना, बस 10.20 आपको दे रखा है और दूसरा अनुपात आपको दे रखा है 14.40। कितना होना ये, 12.60 पे। बस एलिगेशन लगा दीजिए, आंसर आपके सामने हाजिर कर लीजिए। माइनस 12.60 में से 10.20 जाते कितना बचेगा आपका, 2.40, और इधर कितना बचेगा, 14.40 में से 12.60 निकालो कितना बचेगा, ये मेरा बचेगा 1.80 बचेगा। 2 अंक के बाद में तो 1 पॉइंट से 1 पॉइंट कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 0 से 1 0 वैसे काट दिया गया। 6 3 18 और 6 चौके 24, 3:4। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तांबा और एल्यूमिनियम के 2 किग्रा मिश्रण में 30% तांबा है, इस मिश्रण में कितना एल्यूमिनियम पाउडर और मिलाया जाना चाहिए जिससे तांबे की मात्रा 20% हो जाए। ठीक है, अब आपको क्या बोला कि देखो तांबा, कॉपर और एल्यूमिनियम का जो मिश्रण है वो कितना है, 2 kg है। ठीक है, अब बोला जिसमें कॉपर की मात्रा है 30%। ठीक है, अब इस 30% में से इसको परसेंटेज हटाने के लिए यहाँ पे 100 लगा दिया गया, और देखो 2 किलो में कितना ग्राम होता है, 2000 ग्राम। क्योंकि इसको मैंने खोला क्योंकि आंसर आपके सरल आ जाए। 2 बिंदु से मैंने 2 बिंदु आपकी काट दी गई, कितना बता, 600 ग्राम हो गया मेरा। तो कॉपर कितना हो गया मेरा, 600 ग्राम। अरे देखो अब 2 किलो में से 600 ग्राम कॉपर है, तो अब आपका एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा, 1400 ग्राम। क्योंकि देखो 2 किलो में से 600 ग्राम जाती, 1400 ग्राम आपका बच जाएगा। अब देखिए अब आपको करना क्या है, कॉपर, ये मेरा कॉपर और ये एल्यूमिनियम की बात हम कर रहे हैं। तो कॉपर कितना है आपका 600 ग्राम और एल्यूमिनियम कितना है 1400 ग्राम। 1400 ग्राम। अब देखिए क्या बोला कि इस मिश्रण में कितना एल्यूमिनियम पाउडर मिलाया जाना चाहिए जिससे तांबे की मात्रा कितनी हो जाए, 20% हो जाए। मतलब 20% हो जाए, मतलब इसका भाग आपको इसमें देना है। तो कितना हो जाएगा आपका, 1% की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 30, क्योंकि देखो 1 0 से 1 0, 2 से काटोगे 30, मतलब 600 का भाग 20 में आपको देना है। इसी प्रकार आपको बोला, क्या बोला, तो अब इसका मान कितना हो जाए कि अब इसका देखो 30, तो इसका आप मान लीजिए कि x आपको करना है, x आपका हो जाए जिससे की मात्रा कितनी हो जाए तांबे की, जिससे एल्यूमिनियम की मात्रा आपको कितनी हो जाए। देखो अगर इसकी 20% है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 80% बच जाएगी। ठीक है दोस्तों,
अरे कॉपर की 20% हो गई तो 100% भी तो हम निकालते हैं, तो कॉपर की तो एल्यूमिनियम की कितनी हो जाएगी, 80% हो जाएगी। तो अब जो मेरे पास में जो नया अनुपात हो जाएगा कितना हो जाएगा, देखो ये देखिए 8 या 2400, देखो 30 को और 80 को इससे मल्टीपल करना है तो कितना हो जाएगा 2400, और ये मेरा इनको दोनों को ऐड कर लेना है, ये मेरा 1400 और ये प्लस एक्स और ये 800 और 30 को अगर मल्टीपल किया तो कितना हो गया 2400 हो गया। तो एक्स बराबर कितना हो गया मेरा, एक्स बराबर मेरा हो गया 1000 ग्राम। कितना हो गया 1000 ग्राम। ठीक है, 2400 में से जब 1400 आएंगे 1000 ग्राम, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर मेरा सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात 3:2 है, तो बर्तन में से 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, तो दूध में पानी का नया अनुपात 1:4 हो जाता है, तो बताओ आरंभ में मिश्रण की मात्रा कितनी थी। देखिए पहले तो मैं बताता हूं आपको इसको बेसिक्स, ठीक है, और फिर मैं आपको बताता हूं एक लाइन वाला ट्रिक। बेसिक में देखिए पहले क्या होता है, आपको बोला कि मिल्क और वाटर की बात कर रहा है, मिल्क और वाटर की बात कर रहे हैं, कितना है 3:2। इनको मान लीजिए आप x, ये भी x और ये भी मेरा x, तो कितना हो गया 5x मेरा ये हो गया। अब देखना पानी डाला जा रहा है, देखो क्या डाला जा रहा है कि तो बर्तन में 10 लीटर मिश्रण उतना ही पानी आपको डाला जा रहा है, तो दूध पर लगाओ, पानी डालो तो किस पे लगाओगे आप, दूध पे लगाओगे। तो ये मैंने बना लिया मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 3x है, ठीक, कितना होगा 3x। देखो मिल्क का कितना है 3x है। अब कर दीजिए माइनस, कितना अनुपात हो गया, देखो पानी से, देखो आप ढाल क्या रहे हो, बर्तन से 10 लीटर मिश्रण निकाल उतना ही पानी डाल रहे हैं, पानी डाल रहे तो पानी का अनुपात कितना है 3 है, 3 है, और कुल अनुपात कितने पे 5 पे, और कितना लीटर 10 लीटर, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे भी देखिए कितना है 2x, वाटर का कितना है 2x, तो कितने करेंगे यहाँ पे 3/5 और कितने पे 10 पे, और अनुपात कितना हो जाए 1:4 हो जाए, बराबर 1:4। 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, इनको कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीपल किया तो कितना हो गया ये मेरा हो, देखो यहां से तो मेरा हो गया मेरा 3x और ये माइनस का 2 और यहाँ पे मेरा हो गया 2x और माइनस का ये मेरा 6 हो जाएगा, 3 2 6 और ये भी 3 2 6 और ये मेरा 1/4। अब क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए तो ये हो गया कितना हो गया मेरा 4 12x, 12x और ये माइनस हो गया मेरा 6 चौका 24, ठीक है, और बराबर में देख लीजिए 2x, ये मेरा कितना हो गया 2x और ये माइनस का 6, 12x में से 2x निकालो कितना हो जाएगा मेरा 10x, और ये 24 माइनस का 24 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30। x बराबर कितना आया, x बराबर मेरे पास में आया 3 आ गया, x बराबर कितना आया 3 आया। तो मिश्रण की कुल मात्रा प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा कितनी थी 5x थी, तो 5x को 3 से क्या कर देना है मल्टीपल, तो कितना हो जाएगा 15 लीटर मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये तो थी लंबी चौड़ी प्रक्रिया। चलो छोटी प्रक्रिया की हम बात करते हैं। सबसे छोटा तरीका देखिए, दो बर्तन है, मुझे बताओ कि पहले मुझे क्या बोला गया है कि मिल्क और वाटर का मान दिया गया है, मिल्क और वाटर का कितना अनुपात है 3:2। अब इसमें से मैं क्या करता हूं कि 10 लीटर क्या निकालता हूं मैं, 10 लीटर इसमें क्या करता हूं, देखिए क्या निकालता हूं 10 लीटर मिश्रण निकाल लेता हूं, 10 लीटर मिश्रण निकाल के इसमें क्या डालता हूं पानी, इसमें से मैंने 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया, इसमें से कितना 10 लीटर इसमें से मैंने निकाल लिया मिश्रण। देखना 10 लीटर इसमें से मैंने क्या निकाल लिया मिश्रण निकाल लिया गया। तो अब जो 10 मीटर निकाल लिया तो अब ये अनुपात कितना रहेगा मेरा 3:2। अब इसको देखो इसमें बदलाव होगा, कैसे होगा आगे बताता हूं मैं, पहले इसको लिख लीजिए कि ऐसा इसमें कुछ हुआ। अब इसमें से मैंने निकालकर इसमें वापस 10 लीटर डाल दिया, तो मिश्रण की मात्रा में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और कितना हो गया ये अनुपात हो गया 1:4।
अब आपको यहाँ पे देखना है कि देखो पानी डाला है तो देखो दूध से मतलब है, पानी डाल रही हो तो दूध से मतलब है। देखो दूध का अनुपात यहाँ पे है 3, कितना है 3, और यहाँ पे है 1। तो मुझे एक बात है, अगर आप किसी चीज में से, जैसे मान लीजिए आपके पास में एक प्रेस है, प्रेस में से आप 10 रुपए निकाल लेते हो, जैसे मान लीजिए आप कागज वाला नोट निकाल के और वो आप वैसे सिक्का डाल देते हो, तो देखो बटुए में जो पैसे की प्राइस है उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन किस में हुआ है? परिवर्तन हुआ है आपके पैसे की जो क्वालिटी है उसमें आपका परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पे भी देखिए कि जो दूध का अनुपात है 3 और मिल्क का है आपका 1, तो इस अनुपात को आपको क्या करना है? बराबर करना है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीपल कर दूं और इसको 1 से मल्टीपल कर दूं तो क्या मेरा अनुपात बराबर हो जाएगा? अगर ये 3 से मल्टीपल हुआ है तो ये 4 भी 3 से मल्टीपल आपका होगा, और ये भी आपका 1 से मल्टीपल होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 3:2 और ये आपका हो गया 3:12 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इन दोनों अनुपातों को जो आए हैं इनको कर लेना ऐड। कितना हो गया मेरा? 15 हो गया। अब ठीक है, 15 हो गया। अब इस 12 का, ठीक है, और इस 12 का और जो वाटर है ना, वाटर का वाटर से अंतर देख लेना, कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। और इस 10 की मुझे वैल्यू कितनी दी गई है? अब देखिए ये मेरा 10 हो गया, और इस 10 की वैल्यू मुझे कितनी दी गई? देखो 10 लीटर ही पानी दिया गया है, तो 10 लीटर, तो ये कितने का मल्टीपल? 1 का मल्टीपल, तो ये भी कितने का होगा? 1 का मल्टीपल, तो कितना हो जाएगा? 15, और यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको और भी अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। देखो मिल्क और वाटर, 3 पात्र हैं। देखो मिल्क और वाटर कितना है? 5:3। फिर मिल्क और वाटर क्या किया मैंने? 8 लीटर मिश्रण निकाल लिया, इसमें से मैंने 8 लीटर मिश्रण निकाल लिया, तो 5:3 और 8 लीटर फिर वापस डाल दिया गया। क्या डाला मैंने? पानी डाल दिया। 8 लीटर क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। तो मिश्रण का अनुपात कितना हो गया? 3:5। मिश्रण का अनुपात कितना हो गया? 3:5 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि देखो पानी डाला तो दूध से मतलब है, हमको दूध से मतलब है, तो देखो दूध का अनुपात यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 3। पहले अनुपात को करना है आपको बराबर। इसको अगर मैं 5 से मल्टीपल कर दूं और इसको मैं 3 से मल्टीपल कर दूं, तो ये भी 5 से मल्टीपल और ये भी 3 से मल्टीपल, तो नया अनुपात कितना हो गया? ये तो हो गया मेरा 25 और ये हो गया 15 और ये हो गया मेरा 9 और ये हो गया मेरा 15। इन दोनों को ऐड कर लीजिए। 15 और 9 कितना होता है मेरे दोस्तों? ये आपका अनुपात हो जाता है 3:5 हो जाता है। तो अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा, इसको हाँ 5 से मल्टीपल किया था आपने, सॉरी 5 से मल्टीपल किया था। देखो इसको तो आपको करना, सॉरी 1 मिनट, इसको ध्यान से समझना। इसके अनुपातों को मुझे बराबर करना है। ठीक है, तो इसको देखो, ये तो इसको 5 से मल्टीपल कर दूं और इसको 3 से मल्टीपल कर दूं, तो क्या हो जाएगा मेरा अनुपात? 5×3=15 और 5×3=15 बराबर हो गया। ये 3 से हुआ तो ये भी 3 से, और ये 5 से हुआ तो ये भी 5 से, तो नया अनुपात ये मेरा 15 और ये हो गया मेरा 9 और ये मेरा 15 और ये हो गया मेरा 25। इनको ऐड किया तो कितना हो गया? 40 हो गया। अब मैंने क्या बोला कि जो आपके पास में देखो पानी डाल रही हूं, पानी आप अगर डाल रही हो तो पानी का अनुपात कितना है? 25 और यहाँ पे कितना है? 9। दोनों में आपको अंतर देखना, कितने का अंतर है? 25 और 9 में 16 का अंतर। और इसी 16 की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी? 8 दे रखी है। तो 8 में 16 का भाग देंगे कितना भी रह जाएगा? 1/2। तो 40 का भी 1/2 आपको करना पड़ेगा, तो कितना हो गया? 20 लीटर। और यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी था। मेरी ओर से अनुपात और समानुपात के अंदर जितने भी जो टाइप्स बने हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं कुछ आपके सामने कुछ रोचक प्रश्न और कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आऊंगा, और उम्मीद करता हूं मैंने मेरी तरफ से आपको पूरा 100% दिया है। और इनमें से आप देखो, अभी आपका हाल ही में डी ग्रुप वाला एग्जाम होने वाला है, तो उसमें देखना, देखिए जो डी ग्रुप का एग्जाम है उसमें टाइम का बहुत महत्व रहेगा। तो बड़े सवाल तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, तो छोटे सवाल आने वाले हैं। तो आप देखना जो कुछ टाइप है इंपोर्टेंट, जिनका 1-2 लाइनों में आंसर आ रहा है, आपको उन क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से देखना है। जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो वायदा को एक आधा क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, अन्यथा नहीं आएगा। वो एसएससी सीजी लेवल के लिए होता है पूरा, ये जो टाइप्स होते हैं। तो जो पहला और मैं दूसरा टाइप बताता हूँ वो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं पहले और दूसरी टाइप में बेसिक्स बताता हूँ और वो बेसिक्स आपके फिर बड़े क्वेश्चनों में आपका काम होता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए ही इतना ही काफी है।